नमस्कार दोस्तों। आज हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे। करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा करने का होता है, उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा सुनने का भी होता है। इसलिए सभी महिलाओं को पूजा करते समय ध्यान से कथा सुननी चाहिए। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। कुछ दिनों के बाद साहूकार ने अपने सभी बेटे और बेटी का विवाह कर दिया। एक बार उनकी बहन अपने मायके आई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की पत्नी, सभी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। शाम को सभी भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सभी भाइयों को लगा कि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीप जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखकर वह ऐसा लगता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। उनकी बहन ने अपने भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर खाना खा लो। ननद की यह बात सुनकर भाभियां बोली, यह तो आपका चांद है, हमारा तो चांद निकलने में अभी समय है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह भोजन का पहला निवाला मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने ही वाली होती है, तब तक उसके ससुराल से संदेशा आता है कि उसका पति बीमार है, जल्दी आ जाओ। यह सुनकर वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब कपड़े का एक बक्सा खोला, तब सारे कपड़े काले रंग के थे। जैसे ही दूसरा बक्सा खोला, उसमें सारे कपड़े सफेद रंग के थे। यह देखकर बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी बड़े बुजुर्ग मिले उनसे आशीर्वाद लेते जाना। फिर वह ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में सभी ने अलग अलग प्रकार से उसको आशीर्वाद दिया। ससुराल पहुंचते ही उसने अपने पति को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। सभी लोग उसके पति के शव को ले जाने लगे, तब वह भी उनके साथ में चली गई। जब सभी उसके पति को जलाने लगे, तब उसने उन्हें जलाने से मना कर दिया और वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर अपने पति के शव को लेकर रहने लगी और उनके शव का देखभाल करने लगी। जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने वाली थी, तब उसने अपनी ननद से अपना सभी श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवा भी मंगवाया। उसकी सास ने यह सभी सामान उसे दे दिया। उसके बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उसने करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे विधि विधान से करवा चौथ का पूजा किया और चांद निकलने पर चांद की पूजा किया और अर्घ्य दिया। जब चौथ माता प्रकट हुई, तब उसने माता का पैर पकड़ लिया और अपने पति को जीवित करने के लिए चौथ माता से प्रार्थना किया। चौथ माता उसके पूजा से प्रसन्न हुई और उसके पति को जीवित कर दिया। और जैसे ही माता
अंतर्ध्यान हुई उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। फिर उसने अपनी ननद से कहा कि देखो, आपका भाई जीवित हो गया है। यह बात जब उसकी सास को पता चला, वह बहुत खुश हो गई और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ उस महल में रहने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने उसे सुहाग दिया वैसे ही सभी सुहागिनों को देना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय चौथ माता। तो यह था करवा चौथ की कथा। आशा करता हूँ आपको यह कथा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।